बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे, अगर प्रथम मुद्दे को हम देखें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम पे है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, खास करके नौजवानों के बीच। अब लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल ये बड़ा आता है कि क्या एक विधायक या विधानसभा में क्या बेरोजगारी को बड़े पैमाने पे फूलपुर की समस्या को ख़त्म कर सकता है। देखिए, एक वक्त था, एक समय था 2014 के बाद लोगों में एक बात चल रही थी, लोगों में एक विश्वास डाला गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप धरातल पे देखें तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत दूर है मामला। अब महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी है, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा मौका मिला, यकीन मानिए, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, जिसको हम 85% 90% मानते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस सरकार में परेशान हुआ है, बेरोजगार हुआ है, और कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पे पहुंची है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि किसी न किसी माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जाएगी और 25-50 हज़ार रोजगार एक फैक्ट्री के द्वारा। उत्तर प्रदेश में फूलपुर एक ऐसा विधानसभा है जहां एक ऐतिहासिक जगह रही है और लोग बहुत दिनों तक इसको बेवकूफ़ बनाए हैं। आप जानते भी हैं, यहाँ से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, और कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे लोग, हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ लोग न जानते हों। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विकास के नाम पे देखें या नौजवान को रोजगार के नाम पे देखिए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा हुआ है। मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि ये आने वाली समय जो है, लोग जैसे नौजवान पूरी ताकत से लगा है, उनको एक भरोसा है। आज मेरी आवाज़ बन जाए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादातर रोजगार की जो समस्या है, चाहे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े केंद्र सरकार से, यहाँ एक फैक्ट्री लेके आऊँगा। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीटों में विकास की बात होगी तो शायद फूलपुर सबसे आगे हो और मुखर होकर यहाँ की आवाज़ उठाऊंगा। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी आए हैं, उनका कितना असर रहेगा, आपका क्या है प्रभाव? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और कहीं आप ये देख रहे हैं पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी हो। अब विश्वास के साथ एक चीज़ आप देख भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत में पूरा मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी तरीके से जिसके साथ अन्याय होता है, सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पूरी तरीके से। अगर ये इतिहास हमारी जनता, यहाँ हमें यकीन है, लोग जब हमसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ चुनाव आज जनता लड़ रही है, अब पूरी ताकत से साथ लड़ रही है, नौजवान के साथ खड़ी है और हमारी आवाज़ बन गए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि फूलपुर सबसे आगे होगा विकास के नाम पे, और वादा कुछ भी। मुस्लिम समाज को क्या संदेश देंगे सर आप? देखिए, आप इस बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं फूलपुर प्रथम से ही उपचुनाव में 2018 में फरवरी महीने में जीता हूँ, और वहाँ मात्र हमारे समाज के 10% वोट है। आप इस चीज़ को पता कर लीजिए। सर, समाज ने एक भरोसा दिखाया। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी हैं, और हमें इसी उपचुनाव 2018 में हमें चुनाव जिता करके इस फूलपुर में एक इतिहास रचा है। हमें विश्वास है कि नगीना के तर्ज पे, एक समाज की मैं बात नहीं करता, देखिए जातिवाद मजहब के नाम पे नहीं बांटना चाहिए। हमको एक सवाल का आप सवाल कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, अगर घर का कोई मुखिया बनता है तो जो काबिल होता है, काबिलियत के आधार पर उसको मुखिया बनाया जाता है, कहा जाता है कि हमारे घर को आगे बढ़ाए। इसी तरीके से लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया है, जिस तरह से भरोसा दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं कि जिसके साथ अन्याय होगा उसकी लड़ाई लड़ूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। और विकास के नाम पे शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ कहीं गूंजेगी तो शायद आपका फूलपुर होगा। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शाहिद अख्तर खान है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं। इसके पहले फूलपुर किस पार्टी से? मैं बहुजन समाज पार्टी से निरंतर। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मान्यवर साहब जब यहाँ से चुनाव लड़े थे 1996 में, मैं साइकिल से प्रचार करके बहुजनों की लड़ाई लड़ा हूँ, और यहीं से
बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बना था। आज बहुजनों की आवाज़ पूरी तरीके से कोई रख रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी रख रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी रख रही है। तो जो बहुजन के लोग हैं पूरी ताकत से मेरे साथ यहाँ जुड़ गए। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें मौका देगी, हम यहाँ चुनाव जीत के आएंगे। सर बसपा भी अपना प्रत्याशी उतारी है, आपका देखिए, अब बसपा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो हमारे शिववरण पासी भाई है, हाँ, पासी समाज से आते हैं, उन्हें टिकट भी दिया गया था। जहां तक हमें जानकारी हुई, उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच करके धरातल पे काम किया और नामांकन के ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे को टिकट दे दिया गया। तो आप एक समझ लीजिए, जो लड़ाई थी, जो मूवमेंट था, लोगों में एक जो विश्वास है वो पूरी तरह से खो चुके हैं। हमें विश्वास है कि बहुजन के लोग पूरी ताकत से लगे हैं। आप धरातल पे पता कर लीजिए, जन जन हमारी लड़ाई साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, जिसके पास साधन नहीं भी है वो पैदल टहल के गांव में पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं। और बहुजन की लड़ाई, बहुजन की जीत होने जा रही है, फूलपुर की जनता की जीत होने जा रही है।